हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक जानकारी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं भेड़िया मानव की। तो कुछ समय पहले ही एक बॉलीवुड की मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम था भेड़िया। इसमें वरुण धवन को एक भेड़िया मानव दिखाया गया है, जिसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊं और आपको बताऊं कि आखिर भेड़िया मानव होता क्या है और एक ऐसी डरावनी कहानी भी सुनाऊं जिसे सुनकर आपको भी सच में डर लगे। तो इस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से वरुण धवन एक भेड़िया मानव बन जाते हैं, जिसके बाद वो इंसानों का शिकार शुरू कर देते हैं और उनके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि भेड़िया मानव होता क्या है, जिसका इंग्लिश में नाम होता है वेयरवुल्फ। वेयर यानी कि इंसान, वुल्फ यानी कि भेड़िया, इसके मिलन से नाम बना है वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव। ये इंग्लिश साहित्य और एक अर्बन लेजेंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में 2000 साल पहले की भी आपको कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिसमें एक भेड़िया मानव का वर्णन किया गया है। भेड़िया मानव यानी कि एक ऐसा शापित इंसान जो पूर्णिमा की चांद के समय अपने शरीर को भेड़िए की तरह बदल सकता है और भेड़िए मानव के रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो शिकार करता है इंसानों का। भेड़िया मानव बनते समय उसके शरीर में जो भी बदलाव आते हैं, अगली सुबह जब वो ठीक हो जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसे एक श्राप की तरह भी देखा जाता है और अगर एक भेड़िया मानव किसी जिंदा इंसान के शरीर के अंदर अपने नाखून गड़ा देता है तो वो भी एक भेड़िया मानव बन जाता है और वो भी इसी तरह पूर्णिमा की चांद को एक भेड़िया मानव बन जाता है और लोगों का शिकार करना शुरू कर देता है। दरअसल 2000 साल पुराने कई यूरोपियन साहित्य में आपको वेयरवुल्फ का एक अलग ही वर्णन मिलेगा। वहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें किसी इंसान जैसे दिखने वाले वुल्फ ने यानी कि भेड़िए ने इंसानों का शिकार किया। उस समय वहां पर कई सीरियल किलर के किस्से भी इन साहित्यों में बताए गए हैं जो एक ही तरह लोगों का शिकार किया करते थे। पहले तो लोगों को लगता था कि ये कोई मानव है जो भेड़िया बनकर लोगों को मारने की कोशिश करता है। वहां पर भी माना जाता था कि इंसानी दिमाग में कभी कभी ऐसी खराबी आ जाती है या वो इंसान बहुत ज़्यादा बुरा बन जाता है और लोगों से बदला लेने के लिए वो उन्हें मारता है। लेकिन बाद में जब उन्होंने एक वेयरवुल्फ का शिकार किया, वहां पर एक वेयरवुल्फ को पकड़ा गया, उसे मारा गया, तब उन्हें पता लगा कि ये कोई साधारण भेड़िया नहीं था बल्कि वेयरवुल्फ था जो कि इंसानी शरीर से भेड़िया बना था और मरने के बाद वो दोबारा इंसान बन गया था। इसके बाद ये साहित्यों में भी आ गया और अर्बन लेजेंड भी कहा जाने लगा कि वहाँ पर एक तरह का वेयरवुल्फ रहा करता था। इसके बाद ऐसी ही कहानियां दुनिया के अलग भागों में भी सुनाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि ये शाप किसी खास कबीले के लोगों से निकला था। इसके बाद ये पूरे दुनिया में फैल गया। सबसे पहले किसी खास तरह के कबीले के लोग जो यूरोप में रहा करते थे, वहाँ वो पूर्णिमा की चांद को एक वेयरवुल्फ के रूप में बदल जाया करते थे। लेकिन वहाँ से ये एक बीमारी की तरह पूरी दुनिया में नहीं फैला था। लेकिन वहाँ से जब किसी का शिकार हुआ और वो जिंदा बचकर वहाँ से बाहर निकल आया तो वो भी एक भेड़िया मानव बना, जिसके बाद उसने और शिकार किए और उनसे बचे लोगों से और भेड़िए मानव बने। एक भेड़िया मानव सिर्फ पूर्णिमा की चांद को ही भेड़िए के रूप में पहुंच सकता है, उसके सिवा उसे अपना जीवन बाकी समय पर सिर्फ इंसान के रूप में ही बिताना पड़ता है। उसका शरीर जब भेड़िए का बन जाता है तो उसके शरीर में वो शक्ति भी आ जाती है, लेकिन दिमाग भी एक भेड़िए का ही रह जाता है। इसी कारण जो भी भेड़िया मानव बन चुका होता था उसे ये तक याद नहीं रहता था कि उसने किसी को मारा है और जब उसे पकड़कर सजा दी जाती थी तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि वो किसी इंसान को मार सकता है, जबकि उसके अंदर बसा वो भेड़िया ये काम किया करता था और वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकता था। इसलिए वो एक अलग दिमाग उसी के शरीर के अंदर बन जाया करता था और दो चीज़ें एक ही शरीर में रहती थी और पूर्णिमा की चांद को वो भेड़िया जबकि बाकी समय पर वो इंसान बना करता था। कभी इन कहानियों को सिर्फ साहित्य और अर्बन लेजेंड ही कहा जाता था, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे कई सबूत पाए गए जिससे ये साबित हुआ कि इस समय भी भेड़िया मानव हो सकते हैं। बुल्गारिया के रहने वाले ट्राइचे ड्रैगनोव को अपने फार्म में काम करते वक्त एक बड़ा सा बक्सा मिला। ये लकड़ी का बक्सा उसी की जमीन के नीचे गाड़ा गया था और ये बहुत ही पुराना लग रहा था। जब ट्राइचे ने इस बक्से को बाहर निकाला, उसके बाद खोला तो उसमें एक खोपड़ी थी। ये खोपड़ी ना तो किसी इंसान की लग रही थी, ना ही किसी
भेड़िए की लग रही थी। दोनों के मिलन से बनी हुई एक ऐसी खोपड़ी दिख रही थी जिसे देखकर वहां के और लोग भी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद मिस्टर गैनेव जो कि एक रिपोर्टर थे, उन्होंने इसकी एक फोटो भी खींची जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। कई लोगों का मानना था कि ये एक जीता जागता सबूत है कि हमारी इस दुनिया में वेयरवुल्फ भी रहते हैं, लेकिन कई जानकारों का कहना था कि एक अलग तरह की बीमारी होती है जिसके बाद वेयरवुल्फ में जब वो बीमारी फैलती है तो उसका जो स्कल है यानी कि खोपड़ी का हिस्सा वो अपने आप थोड़ा सा फूल जाता है और उसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है। और ये भी वैसा ही बदला हुआ एक साधारण भेड़िए के स्कल का आकार है, लेकिन कई लोगों का कहना था कि ये आकार इंसानी खोपड़ी से भी इस तरह से मिल रहा था कि ये कोई साधारण वुल्फ नहीं हो सकता जिसकी खोपड़ी बस फूली हुई हो, बल्कि ये एक भेड़िया मानव ही है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप ये तस्वीर को देखकर क्या अंदाज़ा लगाते हैं। क्या ये सच में एक वेयरवुल्फ की खोपड़ी ही है या साधारण वुल्फ की खोपड़ी है जो थोड़ी सी फूल गई है और किसी बीमारी के कारण ये आकार बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी बीमारी भी है जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि जिससे इंसान भेड़िया मानव बन जाता है। तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन मैं आधा हाँ कहूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैज्ञानिक भाषा में हाइपरट्रिचिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान एक वेयरवुल्फ की तरह बन जाता है, लेकिन आधा वेयरवुल्फ। इस बीमारी से पूरे शरीर में इतने ज़्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं कि वो शरीर असल में भेड़िया मानव जैसा लगना शुरू हो जाता है, जिसे कुछ लोग रीछ मानव भी कहने लगते हैं। पूरे शरीर पर बाल ही बाल उग जाते हैं, आंखों के पास बाल, चेहरे पर बाल और वैसे शरीर के अंगों पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं जिस पर आम तौर पर बाल नहीं उगते। पूरा शरीर बालों से भर जाता है, इसीलिए इस बीमारी को वेयरवुल्फ डिसीज भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे सिर्फ वेयरवुल्फ नाम दिया गया है। वो इंसान असल में वेयरवुल्फ नहीं बनता, उसका दिमाग साधारण रहता है, बस शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। जिस तरह से और बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर पर छाले हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, उसी तरह से ये एक साधारण बीमारी है जिससे शरीर पर बस बाल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका नाम बहुत ही भयानक सा रखा गया है, वेयरवुल्फ डिजीज़। और अगर किसी को हो जाए, एक पल के लिए नाम सुनकर उसको लगेगा कि मैं तो भेड़िया मानव बन चुका हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो इंसान ही रहता है, बस बालों वाला इंसान बन जाता है। जबकि कई मानसिक बीमारियां भी हैं जो किसी इंसान को किसी जानवर की तरह सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ पर ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता और इंसान को भूख प्यास भी थोड़ा अलग तरह से लगने लगती है, उसका स्वाद भी बदल जाता है। जिस तरह से कुछ लोगों को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये उनका स्वाद होता है जिसे वो बदल नहीं सकते और वो कुछ और खाते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता। इसी तरह से मानसिक बीमारियां भी हैं जिसमें इंसानों को खास तरह का खाना ही पसंद आना शुरू हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि वो साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो किसी जानवर की तरह सूंघ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। और इन्हीं बीमारियों में कई बार किसी को लगता है कि उसके शरीर में जैसे कोई भेड़िया हो और वो भेड़िए की तरह सोचने लगता है, सूंघने लगता है, या किसी कुत्ते की तरह उसकी आदतें थोड़ी बदलने लगती हैं। लेकिन ये भी सिर्फ मानसिक बीमारियां हैं, इसमें कोई भेड़िया मानव नहीं बन जाता, बस उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। जिस तरह से पागल बार बार हंसते रहते हैं या अजीब हरकतें करते हैं, ये भी मानसिक बीमारी है जिसमें उसके शरीर के अंदर बदलाव होते हैं, लेकिन ये उसे लगते हैं कि बदलाव हो चुके हैं, बाहर किसी को भी ये नहीं लगता। लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि प्राचीन काल की वो कहानियाँ जिसमें वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव की कहानियाँ बताई गई हैं वो झूठी हैं। हो सकता है कि ऐसी भेड़िया मानव की कहानियाँ सच्ची भी हों। हमारे पास कई ऐसे सबूत भी हैं जिसे कई वैज्ञानिक सच मानते हैं, जबकि कई वैज्ञानिक सच नहीं मानते हैं। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे हमारे एक दर्शक ने भेजा है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया है कि ये एक सच्ची कहानी है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन ये एक भेड़िया मानव की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको ज़रूर आज रात डर लगने वाला है। हरीश जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाला था और वहाँ पर उनका ज़्यादातर काम खेती का हुआ करता। इसी के साथ वो जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाया करते, लेकिन जंगल में उन्हें बहुत ज़्यादा खतरे का सामना भी करना पड़ता। कभी कभी वो 3-4 लोग जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते, क्योंकि वहाँ पर शिकार नहीं किया जाता था। लेकिन कई शिकारी जानवर इंसानों पर हमला कर दिया करते, जिसका उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना था। उन्हें कभी कभी वहाँ पर सियार, लकड़बग्घे ऐसे जानवरों का सामना करना पड़ता, लेकिन वो इकट्ठे होते और इन जानवरों को भगा देते। लेकिन वहाँ फिर भी कई लोगों की मौत हो चुकी थी और लोगों का मानना था कि वहाँ अजीब तरह के जानवर भी रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, और जब अंधेरा ज़्यादा हो जाता है तब वो इंसानों का शिकार करते हैं।
लेकिन हरीश भी अपने पिता के साथ वहां पर गया हुआ था, लेकिन उसका दोस्त बिलाल उसके साथ था। पिता आगे लकड़ियां काट रहे थे और हरीश और बिलाल बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते और कभी कभी अपने पिता से थोड़ा दूर जाया करते। वो कामचोर थे, इसलिए वो लकड़ी काटने का काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि कभी कभी घूमने के लिए चले जाया करते और फल तोड़कर ले आया करते। उन्हें थोड़ी कामचोरी पसंद थी, वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके पिता जो पेड़ को काट रहे थे, उसे काटने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो अकेले थे, इसलिए वो पेड़ काटा नहीं जा रहा था और वहाँ पर अंधेरा हो चुका था। पिता अकेले लगे हुए थे, भले ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। बिलाल और हरीश अपना खेलने में मस्त थे। वो इधर उधर घूमे जा रहे थे और पिता को दूर से देख लेते। अभी पेड़ कटा नहीं है, ले जाने का समय नहीं है, तो पिता को काटने दो। लेकिन वहाँ पर अंधेरा हो गया था और तभी अंधेरे में उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया। उस जानवर ने बिलाल पर हमला किया था, लेकिन बिलाल के पीठ पर कई निशान छप चुके थे और वो जानवर उन्हें मारना चाहता था। लेकिन हरीश ने समझदारी दिखाई। उसके हाथ में वो तीखा भाला सा था। उसने वो भाला उस जानवर पर मारना शुरू कर दिया। वो उस जानवर को देख नहीं पा रहा था। कभी वो कहता वो लकड़बग्घे की तरह बड़ा सा शिकारी था, कभी भेड़िए की तरह दिख रहा था। अंधेरा था, ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उसने उस भाले को उस पर इतनी बार मारा था, उसकी आंख पर भी मारने की कोशिश की थी कि उसका दोस्त तो बच गया, लेकिन वो जख्मी हो गया था। लेकिन वो चिल्ला भी रहा था, इसलिए उसके पिता भी वो बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर वहां तक पहुंच आए थे। इसके बाद बिलाल को वहां से गांव ले जाया गया और बिलाल के पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा। बिलाल के पिता तो पहले से कहा करते थे कि जंगल में जाकर लकड़ियां लाने का काम मत करो, हम यहाँ पर लकड़ियां पास वाले उन इलाकों से पेड़ों को काट कर ला सकते हैं, जंगल में जाकर दूर वाले पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बिलाल ज़ख्मी हो चुका था तो हरीश बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि हरीश ही बिलाल को अपने साथ लाया करता था ताकि उसका काम भी आसान हो। दोनों को लकड़ियां दे दी जाती थी। अब बिलाल के पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन बिलाल की जान किसी तरह से बच गई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे खरोंच के निशान थे, पीठ पर कट के निशान थे, नाखून वहाँ पर बहुत सारे बजे हुए थे। उन्हें ये पता नहीं चल पाया था ये किस जानवर का काम है, और ऐसे जानवर ने कई लोगों को मारा था उसी जंगल में। लोगों को पता नहीं चल पाया था ये कौन सा जानवर है, क्योंकि मरे हुए बता नहीं सकते। और बिलाल था जो बहुत समय बाद बचा था। उसके कुछ दिन बाद ही बिलाल के वो घाव भरने लगे थे और ज़्यादा तेज़ी से भरने लगे थे। अब गांव वाले भी खुश थे और बिलाल के पिता भी खुश थे कि मेरा बच्चा बच गया है, लेकिन उसके शरीर पर थोड़ा नुकसान हुआ है, रिकवर बहुत जल्दी कर रहा है। बिलाल अगले 6 से 7 दिनों में बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो बड़े बड़े कट के निशान जो उसकी पीठ पर बने हुए थे, किसी जानवर के नाखून के निशान थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। घाव के निशान तक वहाँ पर नहीं थे। बहुत हल्के हल्के से काले निशान थे, जैसे किसी ने कुछ खरोंच मारी हो। ज़्यादा गहरे जख्म वहाँ पर हुए हों। 6 ही दिन में ये सबूत भी मिट चुके थे। लेकिन आगे के कुछ दिनों में ये सब सही होता रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन पूर्णिमा की रात को अब बिलाल बहुत ज़्यादा तड़पने लगा था और बिलाल के पिता वहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है, कोई बीमारी हो गई है, कुछ हो गया है। लेकिन बिलाल बहुत ज़्यादा तड़पने लगा था और उसके शरीर पर बाल से होने लगे थे। उसके पिता ने बताया था कि इस तरह से इंसानी शरीर पर एक रात में इतने सारे बाल नहीं उगते। 12 बजे तक बिलाल तड़पता रहा था। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल आ गए थे। आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया गया था। हरीश और उसके पिता वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद 12 बजे तक बिलाल का शरीर एक जानवर का शरीर बन चुका था। 12 बजे तक ही वो भेड़ी की तरह दिखने लगा था। उसका मुंह बड़ा हो गया था, उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। वो भेड़िया दिखने लगा था, लेकिन बड़े आकार का। साधारण भेड़िए इतने बड़े आकार के नहीं होते, उसका आकार ज़्यादा बड़ा था। उसकी बाजू जिसका आकार इतना ही हो सकता है वो भी लंबी हो गई थी और जानवर का आकार ले चुकी थी कुछ ही घंटों में। लेकिन उसके बाद जो साधारण बिलाल वो जानवर का रूप ले चुका था, वो काटने को दौड़ने लगा था। वो बिलाल अपने पिता को काटने की कोशिश कर रहा था। सबके सामने उसने ये भेड़िए का रूप बनाया था, इसलिए सबको पता था कि ये बिलाल ही है। लेकिन अगर अकेले में बिलाल का ये रूप बना होता तो कोई मानता ही नहीं। हर कोई कहता कि बिलाल को इस जानवर ने खा लिया होगा, इसके कमरे में आ गया होगा, लेकिन ये बिलाल ही था। इसके बाद बिलाल ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने हरीश के पिता पर हमला किया और उसके बाद घर से बाहर निकलकर औरतें जो आसपास के घरों में थीं, जो बाहर निकली हुई थीं, उन पर हमला शुरू कर दिया। इसी के बाद उसने कई लोगों को मारने की कोशिश की।
इसके बाद गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसे गांव से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वहां डंडे लाठियों से मार मार कर उस भेड़िया मानव को वहीं मार दिया गया और जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उसका शरीर साधारण इंसान का शरीर बन गया, यानी कि बिलाल का शरीर। वेयरवुल्फ मरने के बाद अपना शरीर वैसा ही इंसानी ले आता है जो बताया गया है और वहाँ पर बिलाल का शरीर भी वैसा इंसानी शरीर ही बन गया था। उसके बाद वहाँ पुलिस भी आई थी और पुलिस ने केस भी दर्ज किया था कि एक बच्चे को लोगों ने मार मार कर इस तरह से अधमरा किया और बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन बिलाल के पिता ने भी माना था कि मेरे बच्चे को अगर नहीं मारा जाता ये लोगों को मार देता। बिलाल के पिता अब भी तड़प रहे थे अपने बच्चे की मौत पर, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि उस पर हमला उस वेयरवुल्फ ने जंगल में ही किया था और उसके बच्चे की मौत तो जंगल में ही लगभग हो चुकी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो ये भेड़िया मानव हर पूर्णिमा की रात को जागता, लोगों का शिकार करता, उन्हें मारता। तो ये कहानी हमें हरीश के किसी करीबी ने भेजी है और इसे एक सच्ची कहानी की तरह ही कहा है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे एक सच्ची कहानी मानते हो या नहीं, लेकिन कहानी जैसी भी हो आपका मनोरंजन होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लाइक और शेयर ज़्यादा करोगे तो मैं ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी जानकारी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कुछ समय हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे टॉपिक बताना भी ना भूलें। अपने सुझाव मुझे दें ताकि मैं वैसी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।